क्या हमारे पास 3 दिन है या हमारे पास 3 दिन है? हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भूमिका चौहान। आप सभी हैं भूमिका चौहान चैनल पर। यूपी बोर्ड क्लास 12th का पेपर है 12 मार्च को और हां, आप सभी बच्चों के पास पूरे 3 दिन है। डरने की बात नहीं है, अच्छा खासा समय होता है 3 दिन का। पूरा इंग्लिश का सिलेबस ऐसा का ऐसा आपको यहां पर करवाया जाएगा कि अगर आपने आज से पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप, मैं ये नहीं कहती कि 90 प्लस स्कोर कर लोगे, पर मैं ये कहती हूं कि आप अच्छा स्कोर कर लेंगे जितना आपने सोचा नहीं होगा। आखिरकार हम ऐसे 3 दिन में क्या प्लान करने वाले हैं, किस तरीके से पढ़ाई करने वाले हैं, वो आज के इस छोटे से सेशन में बताऊंगी बिना ज्यादा समय बर्बाद किए। आप पेपर देकर आ गए हैं, आज का दिन आपको बिल्कुल रिलैक्स करना है, आपको अपनी नींद पूरी करनी है। जी हां, आपका फ्रेश होना, आपके माइंड का फ्रेश होना, आपको रेस्ट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए अगले 3 दिन भूमिका चौहान चैनल पर क्या होगा, कैसे होगा और क्या इंग्लिश के पेपर में वही आएगा, ये आपको जवाब 12 मार्च को मिल जाएगा। जी हां, आज से पहले 5 साल से मैं लगातार बच्चों को पढ़ा रही हूं। यूपी बोर्ड के काफी सारे बच्चे बोर्ड्स एग्जाम में बहुत 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 अच्छा स्कोर कर चुके हैं और आप सभी मानिए इस बात को कि 12 मार्च को आप भी इंग्लिश का पेपर ऐसा देकर आएंगे कि आपने सोची भी ना होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, जिसके अंदर यूपी बोर्ड का एग्जाम कैसा आएगा, पेपर कैसा आएगा, 12 मार्च को आपको क्या देखने को मिलेगा। आपको 9 तारीख को जब मैं क्लास लूंगी, दिन में 2 बार क्लास होगी, एक होगी सुबह 7 बजे। तो कल सुबह 7 बजे एक तो आपको आना है और कल सुबह 7 बजे ही मैं बताऊंगी कि शाम को आपकी क्लास कितने बजे होगी। कल सुबह हम फ्लैमिंगो को पूरा खत्म कर देंगे। जी हां, कंप्लीट चैप्टर्स और पोइट्री पूरी की पूरी आप लोगों की कल सुबह 7 बजे शुरू हो जाएगी और लगातार आपकी मैराथन जो है वो चलेगी। अब ये मैराथन ऐसी नहीं होगी कि आपका टाइम वेस्ट हो, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा है, बस पढ़ते जा रहे हो। नहीं, हमने इन 3 दिन को अच्छे से अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया है, जिनमें हम अलग अलग चीजों पर ध्यान देंगे और जहां से हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जी हां, ध्यान दीजिएगा, ये जो सारे 7 चैप्टर्स और 5 पोम्स है बच्चों, ये सब की सब आप लोगों के एग्जाम में जब आएगी। सबसे पहले मैंने क्यों उठाया है लिटरेचर, क्योंकि 40 नंबर का आता है और सबसे ज्यादा डर बच्चों को लगता है और मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूं कि एग्जाम में पहले लिटरेचर अटेम्प्ट करके आओ। रीजन क्या है? क्योंकि वो हम पहले पढ़ के गए होते हैं, वो हमें अच्छे से आता है, हम उसके बारे में जानते हैं। लेकिन वो मेरा कॉल है, मैं ऐसा बोलती हूं बच्चों को, आपको जो सही लगता है वो आपको करना है। दूसरी चीज, अब पोइट्री वाला सेगमेंट है, पोइट्री वाले सेगमेंट में सेंट्रल आइडिया पूरा बताऊंगी इतने आसान शब्दों में कि वो याद कर लोगे और क्लास में ही याद हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। बाद में उठाकर भी नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है ना। सारे लिटरेरी डिवाइस आपको बताऊंगी, इतना अच्छे तरीके से याद करवा दूंगी हर एक पोम के कि आपको वापस से बिल्कुल भी कंफ्यूजन वाली स्टेट में नहीं जाना पड़ेगा कि यार ये क्या था या ये क्या था। हर एक पोम का हम हिंदी में लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सारे के सारे चैप्टर्स के की पॉइंट्स बेटा मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगी और उन्हीं की पॉइंट्स की मदद से आप क्या कर पाएंगे, उन्हीं की पॉइंट्स की मदद से आप एग्जाम में आया कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। ध्यान रखना इस बात का। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं पेपर लीक करने वाली हूं, मैं तुम्हें वो बता दूंगी जो यहां पर बिल्कुल ऐसा का ऐसा छपेगा। मैं ये बोल रही हूं कि सवाल कहीं से भी अगर उठकर आ गया, देखा था ना फिजिक्स के पेपर में क्या हुआ था बच्चों के साथ, देखा था ना कैसा पेपर आ गया था। तो तैयारी हमेशा ऐसी होनी चाहिए, हर एक चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। हम ऐसी तैयारी करके जाएंगे कि पेपर कैसा भी आ जाए हम कर पाए, ठीक है ना। हम वहां पर बौखलाएं नहीं, हम वहां पर डरे नहीं, हमारी नींव इतनी मजबूत हो, ठीक है। उसके बाद बारी आती है हमारे डे 1 के इवनिंग वाले टाइम की। जब मॉर्निंग में हमने फ्लैमिंगो को कंप्लीट कर लिया तो इवनिंग में बच्चों हम विस्तिस को कंप्लीट कर देंगे। विस्तिस के सारे चैप्टर्स, 6 के 6 चैप्टर्स आपको वहां पर लाइन बाय लाइन तो मैं नहीं करवाने वाली क्योंकि हमारा पेपर है। तो हम क्या करेंगे, की पॉइंट्स के जरिए, अगेन की पॉइंट्स के जरिए वो सारे पॉइंट्स, ठीक है, इस तरीके से हम हर एक चैप्टर के आपको याद करवाएंगे। मैं आपको याद करवाऊंगी कि आपको एग्जाम में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कैसे लिखोगे, लॉन्ग कैसे लिखोगे, कितनी लाइन में लिखोगे, पेपर प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, हर एक चीज का जवाब आपको इन क्लासेस के अंदर मिलेगा।
ठीक है, तो ये जो क्लासेस होने वाली हैं परफेक्ट होने वाली हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि इसके बाहर कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ विश्वास दिखाना है, आपको सिर्फ क्लास में बैठना है, ध्यान लगाना है, पढ़ना है अच्छे से। जो भी आपको पीडीएफ मैं दूंगी हर एक क्लास का, उसको आपको तसल्ली से रिवाइज करना है सेम डे। ठीक है, एक शेड्यूल बनाना है कि आज सुबह मैंने फ्लैमिंगो किया, तो रेस्ट ऑफ द डे मैंने क्या किया, जो मैम ने सुबह करवाया उसको मैंने अच्छे से सारा दिन रिवाइज कर लिया। फिर शाम को जब हमारी क्लास हुई, हमने विस्तृत पढ़ा और हम रात को उसको रिवाइज कर कर सो गए। सुना मेरी बात? टेंशन लेनी नहीं है, खुद से कुछ भी टेंशन नहीं लेनी है। जो करवा रही हूं क्लास के अंदर इनफ होगा आपके लिए एग्जाम्स के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि क्या क्या होगा, तो ऑब्वियसली चैप्टर के की पॉइंट्स होंगे, शॉर्ट आंसर होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और एक्सप्लेनेशन इन हिंदी, हर एक चीज का हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन। जिन बच्चों को दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, हिंदी के अंदर अच्छे से समझ लो, उसको अपनी लैंग्वेज में लिख कर आओ। ठीक है, पीडीएफ में दे दूंगी ताकि बाद में बार बार क्लास ना देखनी पड़े, रिवाइज कर सको अच्छे से। ठीक है, सेंट्रल आइडियाज मिल जाएंगे अच्छे से, सारे लिटरेरी डिवाइस मिल जाएंगे अच्छे से, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि उसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें डे 2 की, मतलब 10 तारीख की, तो 10 तारीख हम पूरा का पूरा ग्रामर के ऊपर देने वाले हैं बेटा। हम ग्रामर के अंदर सारे के सारे आपके जो टॉपिक्स हैं, मॉर्निंग के अंदर हम करेंगे अपना ग्रामर, इवनिंग के अंदर हम करेंगे अपना वोकैबुलरी। बिल्कुल सिंपल तरीका है, नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटेक्स और ट्रांसलेशन। ये 3 और 2 5 टॉपिक ऐसे हैं, आप सभी बच्चे जानते हैं, जो आप लोगों के ग्रामर के अंदर आपको पूछे जाते हैं। अब 5 टॉपिक है तो समझ लो 5 टेबल मैं आपको दूंगी। सिंपल सी बात है, मैं ज्यादा आप लोगों का टाइम भी वेस्ट नहीं करूंगी। ठीक है, कि बैठे हैं, बैठे बैठे निकाले जा रहे सवाल, बात करे जा, नहीं, ये वाली मैराथन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ काम की चीजें मिलेंगी आपको। ये भी नहीं बोल रही मैं 4-4 5-5 घंटे की मैराथन लूंगी, नहीं, मैं आपको सेल्फ स्टडी का टाइम दूंगी। जितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, जितना तुम्हें पढ़ाना है, मैं वो पढ़ाऊंगी, और बाकी का टाइम तुम पढ़ो, खुद से पढ़ो। ठीक है, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद का रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर टाइम इधर उधर यूट्यूब पे ही नहीं भटकना। जो मेरे बच्चे हैं, जो यहां से पढ़े हैं, उन बच्चों को मैं स्पेशली बोलना चाहूंगी कि आप सभी जानते हैं कि हम कैसे पढ़ते हैं और हमें कैसे अब तैयारी करनी है। ठीक है ना, इन दिनों मैंने बीच में एक भी आपकी क्लास नहीं ली ड्यूरिंग आपके जो एग्जाम्स चल रहे थे, बिकॉज मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती। एक भी वीडियो मैंने आपके लिए नहीं डाला। द रीजन, मुझे पता था आप लोग अपने सब्जेक्ट की तैयारी में लगे हुए हैं। ना मैंने मोटिवेशन का कुछ डाला, ना मैंने प्लानिंग का, ना मैंने शेड्यूल का, मैंने कुछ नहीं डाला, क्योंकि मुझे पता है आप फिजिक्स के लिए किसी एक पर्टिकुलर टीचर को फॉलो करते हैं, आप केमिस्ट्री के लिए किसी एक पर्टिकुलर टीचर को फॉलो करते हैं। तो ये रीजन है कि आपका फोकस वही रहना चाहिए, एक एक्स्ट्रा वीडियो आपका टाइम वेस्ट ना कर दे। बस यही है कि मैं अपने चैनल पर भी आप लोगों के लिए ऐसी ही मैराथन्स लाऊंगी। ठीक है ना, तो हम काम की बात करेंगे, हम पढ़ाई करेंगे, हम अपना सेल्फ स्टडी करेंगे, रिवीजन करेंगे और एग्जाम देने जाएंगे, दैट्स इट। इससे फालतू कुछ नहीं। ठीक है, शाम के टाइम हम क्या करेंगे, हम सारा वोकैबुलरी करेंगे। तो इसमें सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तुम समझ लो 500,000 क्वेश्चन मैं तुम्हें करवा दूंगी इन टॉपिक्स के, कि तुम्हें डाउट ही नहीं बचेगा। मैं ये नहीं बोल रही वही वाला सवाल तुम्हारे एग्जाम में मैं बोल रही हूं, मैं ये बोल रही हूं कोई भी दुनिया का सवाल उठ के आ जाएगा ना, तुम उसे निकाल पाओगे 12th क्लास के अकॉर्डिंग। ध्यान रखना, 12वीं के अनुसार जो आपके बोर्ड्स में आ सकते हैं, कोई भी सवाल उठकर आ जाएगा, तुम आसानी से कर पाओगे। ऐसे रूल्स वो सारे इंपॉर्टेंट तुम्हें ऐसे टिप्स पे हो जाएंगे विद इन दीज 3 डेज। इन 3 दिन के अंदर गारंटी मेरी है। बस तुम्हें मुझ में विश्वास है तो काम करना, नहीं है तो मत करना। ठीक है, उसके बाद बारी आती है हमारी यस डे 2 की ग्रामर में क्या क्या मिलेगा तुम्हें, सारी ट्रिक्स मिलेंगी, रूल्स, कंप्लीट रूल्स, एक एक रूल्स। ठीक है ना, एक एक रूल मिलेगा, चार्ट मिलेगा, जो टेबल वगैरह मैं आपको बोल रही हूं बार बार, पीडीएफ मिलेगा और पीवाईक्यू, सारा पीडीएफ आपको मिलेगा, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ट्रिक्स मिलेंगी, कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको सारे के सारे रूल्स, एक भी रूल नहीं छोड़ा जाएगा, प्लस टेबल के अंदर आपको सारी चीजें दी जाएंगी। तो आपको वो रिवाइज करने में 5 मिनट से भी कम का टाइम लगेगा, समझ रहे हो, और एग्जाम में भी याद रहेगा। बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम करने वाले हैं हम लोग। अब आता है हमारा डे 3, जो आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और राइटिंग का। बिल्कुल सही बात है, दिन में हम करेंगे अनसीन पैसेज, करें दिन में अनसीन पैसेज नहीं, हम दिन में ही सारा कर लेंगे, हम अनसीन पैसेज भी, और हम आर्टिकल राइटिंग और लेटर राइटिंग, ये सुबह की ही क्लास में हो जाएगा। तो मैम हम शाम को क्या करेंगे, क्या उस दिन शाम को हम कुछ नहीं करेंगे? 100% करेंगे। उस दिन शाम को मैं आप लोगों के लिए एक गेस्ट पेपर की क्लास लाऊंगी।
ठीक है, सबसे पहले ध्यान देना, शाम को उसी दिन मैं आप लोगों के लिए एक गेस्ट पेपर की क्लास लाऊंगी। ये डे 3 की ही बात कर रही हूं मैं, ना कि डे 4 की, कि गेस्ट पेपर वाली क्लास जो शाम को होगी 11 तारीख को, उस दिन मैं आप लोगों को 2 से 3 पेपर ऐसे सॉल्व करवाऊंगी क्लास के अंदर, जब आप लोगों को यह पता चलेगा मुझे पेपर कैसे करना है, लिखना कैसे है, कैसे सवाल आएंगे, मेरा कितना समय किसमें लगना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। और वहीं से आपका एग्जाम जो है पूरा का पूरा आप अच्छे से कर पाओगे। तो ये 3 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, और जम के पढ़ाई करनी है। ऐसे नहीं सोचना आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, दैट्स इट। ठीक है ना। तो ये थी हमारी क्लास। अब जो डे 3 में मैंने आपको रीडिंग और राइटिंग वाला बताया ना बच्चा, उसके अंदर मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगी, कंप्लीट एक फिक्स्ड लाइंस बता दूंगी उसके अंदर कि भाई ये लाइंस हैं, ये लाइंस तुम्हें एग्जाम के अंदर लिख कर आनी है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट हम लेटर और सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम लोग क्लास के अंदर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3 दिन का प्लान। सिंपल सोबर सा प्लान है, बस फर्क इतना सा है कि हम लोगों को अब इसके अंदर पढ़ाई कैसे करनी है, सवाल कौन से करने हैं, याद कैसे करना है और रिवीजन कैसे करना है, उस पे सारा कुछ डिपेंड करेगा। आप पेपर के अंदर क्या अटेम्प्ट करके आते हो, क्या नहीं करके आते, क्या गलतियां करनी है, क्या गलतियां नहीं करनी। अब गलतियां तो नहीं करनी है ना, तो ध्यान कैसे रखेंगे हम चीजों का। बस आप 3 दिन के लिए सब कुछ भूल कर लग जाइए इंग्लिश की तैयारी में। आपको बहुत ही आसान लगेगा अंग्रेजी का पेपर, इस बात की गारंटी मैं आपको देती हूँ। ठीक है, तो बिना किसी देरी के कल सुबह 6 बजे, बार बार 7 बजे भूल जाती हूँ बोलना, कल सुबह 7 बजे 7 AM पर हमारी क्लास होगी। 100/100 सीरीज है, समझ लो 3 दिन के लिए, कि 100 में से 100 लाने हैं तो सुबह 7 बजे आ जाना। कल सुबह 7 बजे ही शाम को क्या करने वाले हैं उसके बारे में, कितने बजे क्लास होगी उसके बारे में हम आपको बताएंगे। एंड आज सिर्फ और सिर्फ आराम करो, रिलैक्स करो, चिल करो, खाओ पियो, टीवी नहीं देखना है, स्क्रीन नहीं देखनी है ज्यादा, ठीक है ना। अपने बंद करो फोन वोन और सो जाओ थोड़ी देर के लिए। सुबह 7 बजे मिलते हैं, उठेंगे, तैयारी करेंगे बढ़िया। ठीक है, जितना फ्रेश फील करोगे उतना अच्छा पेपर दे के आओगे। चलिए, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।